एक ऐसी जगह जहां नीला समंदर, सफेद रेत, हरे पहाड़ और सोने के मंदिर सब एक साथ मिलते हैं। जहां सूरज डूबता नहीं, बस सुनहरा हो जाता है। जहां हर मुस्कान में मिठास होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, दक्षिण एशिया का वो स्वर्ग जो हर ट्रैवलर के दिल में बसता है। तो चलिए इस खूबसूरत देश की कुछ जादुई जगहों की यात्रा पर चलते हैं। अगर आप थाईलैंड को भीड़ से अलग देखना चाहते हैं तो चलिए मैं होंग सन की ओर। ये है थाईलैंड की सबसे शांत और खूबसूरत जगह, जहां पहाड़, झीलें और धुंध मिलकर एक जादुई दुनिया बनाते हैं। यहाँ की पाई वैली, पांगुंग झील और बर्मी शैली के मंदिर हर कदम पर आपको रोकते हैं, महसूस कराते हैं। मे होंग सन को कहते हैं लैंड ऑफ 3 मिस्ट्स, यानी 3 धुंधों की भूमि, क्योंकि यहाँ हर मौसम में एक जादुई धुंध रहती है। ये कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये एक एहसास है जो दिल को शांति और आंखों को सुकून देता है। मे होंग सन, जहां थाईलैंड धड़कता नहीं, बस धीरे से सांस लेता है। अगर आपको समंदर से प्यार है तो थाईलैंड का ये छोटा सा द्वीप आपके लिए बना है। नाम है को ताव, जिसका मतलब होता है कछुए का द्वीप। ये जगह दुनिया भर में मशहूर है स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आपको समुद्र के नीचे की दुनिया जैसे किसी फिल्म की तरह दिखती है। रंग बिरंगे कोरल, समुद्री कछुए और शांत बीच। और सबसे खास बात, यहाँ का सनसेट, जैसे आसमान खुद सुनहरा हो गया हो। को ताव एक छोटा सा स्वर्ग, जहां हर सांस एक नई कहानी है। थाईलैंड सिर्फ बीच और पार्टी नहीं, यहां छुपा है एक पहाड़ी स्वर्ग। फेचबून प्रोविंस, हरे भरे पहाड़, धुंध में लिपटी वादियां और वो मंदिर जो बादलों के बीच खड़े हैं। वॉटफा सॉनकाव, एक ऐसा मंदिर जो आसमान से बातें करता है, 7 रंगों की मोज़ेक से सजा हुआ, मानो जादू से बना हो। यहाँ के फूलों की घाटियां, ठंडी हवाएं और शांत मौसम, थाईलैंड का सबसे प्यारा, सबसे कम भीड़ भाड़ वाला कोना। अगर आप भीड़ से दूर, प्रकृति और शांति के बीच कुछ पल बिताना चाहते हैं तो फेचबून आपका अगला स्टॉप होना चाहिए। समुंदर के किनारे रेत पर नाचते लोग और चांद की रोशनी में जगमगाते दीप। थाईलैंड का ये आइलैंड है को फंगन। दुनिया भर में मशहूर है इसकी फुल मून पार्टी, जहां हजारों लोग हर महीने चांद के नीचे जुटते हैं और पूरी रात समुद्र किनारे जश्न मनाते हैं। लेकिन को फंगन सिर्फ पार्टी का नाम नहीं, यहां छुपे हैं शांत समुद्र तट, जैसे हार्ड युअन और बॉटल बीच, जहां सिर्फ लहरों की आवाज होती है। योगा रिट्रीट्स, ट्रेकिंग ट्रेल्स और सुरम्य झरने, ये जगह है रोमांच और सुकून का परफेक्ट मेल। को फंगन एक द्वीप जहां हर कोई अपनी कहानी खुद लिखता है। थाईलैंड की भीड़ से दूर छुपा है एक शांत, हरियाली से भरा राज्य, रनोंग। यहां बारिश सबसे पहले आती है और सबसे देर तक रुकती है। कहते हैं रनोंग में मौसम भी सुकून लेने आता है। यहाँ के अंडमान सी के किनारे बसे शांत बीच, जैसे को फायम और को चंग, रनोंग अब भी भीड़ से बचे हैं, बिल्कुल कच्चे और खूबसूरत। रनोंग के हॉट स्प्रिंग्स में नहाने से थकान तो क्या, चिंता भी बह जाती है। यहाँ का जंगल, पहाड़ और बादलों से घिरी घाटियां ऐसी लगती है मानो धरती पर एक गुप्त जन्नत हो। रनोंग थाईलैंड का वो कोना जहां समय धीरे चलता है और दिल ठहर जाता है। थाईलैंड का सबसे मशहूर आइलैंड, जहां समंदर, रोमांच और रंगीन रातें सब कुछ साथ मिलते हैं, ये है फुकेत। यहाँ के पतोंग बीच पर हर शाम होती है जश्न से भरी और दिन भर चलता है वाटर स्पोर्ट्स का धमाल, जैसे पैरासेलिंग, जेट स्की और स्नॉर्कलिंग। बिग बुद्धा की पहाड़ियों से दिखता है पूरा शहर और फीफी आइलैंड्स का टूर, जैसे किसी फिल्म की कहानी। लोकल बाजार, थाई मसाज और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, हर कोना है एक्सप्लोर करने लायक।
फूकेट, एक आइलैंड जो हर यात्री का सपना पूरा करता है। चाहे आप सुकून ढूंढ रहे हो या एडवेंचर, अगर आप थाईलैंड को उसकी असली, शांत और प्राकृतिक सुंदरता में देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाएं। चम्फोन, यहाँ के 27 से ज्यादा समुद्र तट बिल्कुल भीड़ से दूर, साफ और शांत है, जैसे थंग WA लाइन बीच, जहां लहरें धीरे धीरे दिल को छूती है। यहाँ का समुद्री जीवन स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए बेहतरीन है। को नगम ये और को तालू जैसी आइलैंड्स अब भी पर्यटकों से कम और प्रकृति से भरपूर है। हरियाली, छोटे गांव, लोकल सी फूड और धीमी रफ्तार वाली जिंदगी। चम्फोन एक ऐसा गुप्त खजाना है जहां हर सफर सुकून से भरा है। चम्फोन, थाईलैंड का वो कोना जो टूरिस्ट मैप से दूर है लेकिन दिल के बहुत करीब। अगर थाईलैंड एक दिल है तो उसकी धड़कन है बैंकॉक। ये शहर कभी नहीं सोता। दिन में भव्य मंदिर जैसे वॉट अरुण और वॉट फराकाव, और रात में चमकते बाजार जैसे चाटुचक मार्केट और एशियाटिक रिवर फ्रंट। यहाँ का स्ट्रीट फूड, पैड थाई, मैंगो स्टिकी राइस और वो खुशबूदार थाई करी भूलना मुश्किल है। चाओ फ्राया रिवर की नाव यात्रा शहर को देखने का सबसे खूबसूरत तरीका है, और बैंकॉक की स्काई ट्रेन राइड एक मॉडर्न जर्नी पुराने इतिहास के बीच से होकर निकलती है। बैंकॉक, जहां परंपरा और भविष्य साथ चलते हैं। एक ऐसा शहर जो हर कदम पर चौंकाता है। अगर थाईलैंड का कोई हिस्सा जुरासिक वर्ल्ड जैसा लगता है तो वो है खाओ सोक नेशनल पार्क। यहाँ मौजूद है दुनिया का सबसे पुराना वर्षावन, जो अमेजन से भी पुराना है। हरे भरे पहाड़, रहस्यमयी झीलें और गुफाओं से भरी ये जगह जैसे किसी फिल्म का सीन हो। चियोलैन लेक की नीली झील में तैरते फ्लोटिंग बंगले और कांच की तरह साफ पानी में कयाकिंग, बस दिल वही रुक जाता है। यहाँ आप हाथियों के साथ जंगल ट्रेकिंग कर सकते हैं या नाव से लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच रोमांचक सफर। खाओ सोक, एडवेंचर, सुकून और रहस्य से भरी थाईलैंड की सबसे अनछुई जन्नत। थाईलैंड की सबसे फोटोजेनिक जगह जहां नीला समंदर, सफेद रेत और हरे पहाड़ मिलते हैं, वो है को फी फी। यहाँ का पानी इतना साफ कि नीचे तैरती मछलियां भी दिखती हैं। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए ये जगह स्वर्ग है। माया बे, जहां फिल्म द बीच शूट हुई थी, आज भी उतनी ही जादुई लगती है। स्पीड बोट से घूमते हुए हर मोड़ पर खुलता है एक नया पोस्टकार्ड व्यू। और रात को बीच पर फायर शो, म्यूजिक और पार्टीज, जैसे हर रात यहाँ त्योहार हो। को फी फी एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन हर दिल में बड़ी याद छोड़ने वाला। अगर आप थाईलैंड को शांति, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता में देखना चाहते हैं तो आइए यूबॉन रतचाथनी। यहाँ हर सुबह की शुरुआत होती है मेकोंग नदी के किनारे सूर्योदय से, जहां पानी भी सुनहरा हो जाता है। फा टेम नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं 4000 साल पुराने रॉक पेंटिंग्स, इतिहास जो पत्थरों पर लिखा गया है। और यहाँ का कैंडल फेस्टिवल, थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार, जहां कला, परंपरा और भक्ति एक साथ जलते हैं। वॉट नोंग पहपोंग और वॉट थंगसी मुएंग जैसे मंदिर मन को पूरी तरह शांत कर देते हैं। यूबॉन रतचाथनी, थाईलैंड की वो धरती जहां हर कोना कहानी कहता है। अगर आप थाईलैंड में छुट्टियों मनाने की जगह तलाश कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं को समुई। यहाँ के चवेंग और लामे बीचेस सूरज, रेत और समंदर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बिग बुद्धा टेम्पल की 12 मीटर ऊंची मूर्ति समुंदर के किनारे बैठी शांति का एहसास कराती है। यहाँ दिन में आप योगा और स्पा में रिलैक्स करें और रात को बीच पार्टी में झूमें। को समुई दोनों दुनिया का मजा है। अंग थोंग मरीन पार्क की बोट ट्रिप्स और स्नॉर्कलिंग एकदम फिल्मी अनुभव देती है। को समुई थाईलैंड का लग्जरी आइलैंड, जहां हर दिन एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। थाईलैंड के पूर्वी हिस्से में छिपा एक ऐसा शहर जहां इतिहास की गूंज और मॉडर्न स्पीड दोनों मिलते हैं।
ये है बुरीराम, यहाँ का फनोम रंग हिस्टोरिकल पार्क। एक प्राचीन खमेर मंदिर है जो ज्वालामुखी की चोटी पर बना है। जब सूरज की किरणें ठीक दरवाजों से सीधी अंदर जाती है तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। और दूसरी तरफ है चंग इंटरनेशनल सर्किट, जहां थाईलैंड का सबसे तेज रेसिंग ट्रैक है। फॉर्मूला एक वाइब्स इन फुल स्पीड। बुरीराम में आपको मिलेगा मंदिरों की शांति और स्टेडियमों का शोर, एक अनोखा कॉम्बिनेशन। बुरीराम, थाईलैंड का वो शहर जहां अतीत और भविष्य साथ चलते हैं। अगर थाईलैंड का दिल कहीं धड़कता है तो वो है चियांग माई। ये जगह पहाड़ों में बसी है जहां मंदिरों की घंटियां और जंगलों की शांति एक साथ मिलती है। वॉट फरा दैट डॉ सूथेप से दिखता है पूरा शहर, और सूरज की किरणों में मंदिर सोने सा चमकता है। यहाँ आप एलिफेंट सैंक्चुरीज में हाथियों के साथ चल सकते हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। एक सच्चा नेचर कनेक्शन। हर साल यहाँ होता है यीपेंग लैंटर्न फेस्टिवल, जब हजारों लालटेनें आसमान में उड़ती है जैसे सपनों को उड़ा दिया हो। चियांग माई एक ऐसा अनुभव जो मन को सुकून और आंखों को जादू देता है। थाईलैंड की नाइट लाइफ की राजधानी, जहां समंदर भी चमकता है और सड़कें भी, वो है पट्टया। पट्टया बीच की रेत पर लेटिए या स्पीड बोट में बैठकर निकल जाइए कोरल आइलैंड की ओर और फिर देखिए सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ। लकड़ी से बना एक विशाल मंदिर जो कला और आध्यात्म का संगम है। शाम ढलते ही जागता है वॉकिंग स्ट्रीट। लाइट्स, म्यूजिक और अनगिनत कैफे, क्लब्स और लाइव शोज। एडवेंचर चाहिए? पैरासेलिंग, जेट स्की या अंडर वाटर वॉक, यहां सब कुछ है। पट्टया, जहां हर पल में मजा है और हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। थाईलैंड सिर्फ एक देश नहीं, ये एक अनुभव है, रंगों, स्वादों, ध्वनियों और मुस्कानों से भरा। हर जगह, हर मोड़, हर मुसाफिर आपको कुछ नया सिखाता है। तो अगली बार जब मन भटके समंदर की ओर, मंदिरों की ओर, तो याद रखिए थाईलैंड बुला रहा है। चलेंगे ना?